अब जो है हम लोग एक दूसरा टॉपिक जो है वो वाला शुरू करते हैं। और जो कि हम लोग पिछली बार लास्ट में टेकअप किए थे। एक दिन में एक ही करना चाहिए, लेकिन उस दिन जो है दो किए, जो विज्ञान वाला है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में देखते हैं कि उसमें किस तरह की बात आती है। ये जो कहा गया है कि ठीक है, ये तो आइंस्टाइन ने भी कहा है, जिसका कि हम लगाए भी हैं आज कोट जो स्टेटस में। मतलब कि ये कहाँ मिथिलांचल और कहाँ आइंस्टाइन। ठीक है, अब देखिए कि जो हम क्या शुरू में बोले थे कि जो भी बेसिक चीजें हैं, जो हम लोग प्रोवर्ब्स जो देखते हैं वो हमारे लैंग्वेज में है। इसका ये मतलब नहीं कि जो आए दिन जो आजकल सो कॉल्ड नेशनलिस्ट लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारा ही देश महान है, बाकी मतलब महान नहीं है। ये हमारे ही भाषा जो है वो महान है, बाकी महान नहीं है। सबका महान है, सबका जो है ये है। अब उसमें जो है अ, आप देखिए कि कहाँ लोकल प्रोवर्ब जो है किस भाषा में है, और आइंस्टाइन कहाँ पर है। और आइंस्टाइन के अलावा टैगोर, दोनों ने इस बात पर एम्फेसाइज किया। बोथ, दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि क्या रिलीजन एंड साइंस आर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये चीज हमको पहले एक बार अपने ऐसे में दे देना चाहिए कि किस तरह से जो है आ, दोनों इस बात पे सहमत हुए। दोनों चूंकि बिग ब्रेन माने जाते हैं अपने अपने क्षेत्र के। एक एक कहा साइंस के, और साइंस में उनको जीनियस माना जाता है। और टैगोर, जिनको कि लिटरेचर और लिटरेचर के अलावा फिलोसफी, दोनों में। तो फिलोसफी इज टू समवॉट टिल्टेड टुवर्ड्स सोल एंड गॉड एंड द रिलीजन। तो थोड़ा सा रिलीजन का उनमें वो इनपुट था, और दोनों इस चीज को ये करते हैं। वी नो दैट साइंस जो है एक तरह से कहिए कि दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री इस तरह से हैं कि वेयर वन finishes its work, अदर स्टार्ट्स। मतलब कि धर्म और विज्ञान में एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जहां एक खत्म करता है वहां से दूसरा जो है अपना काम शुरू करता है। जैसे कि मान लीजिए धर्म है, पुनर्जागरण क्या है? रिनेशन। भारत में क्या हुआ? सोशल रिफॉर्म्स। जो भी रिफॉर्म्स हुआ ब्रिटिश के बाद, या आप देखिए कि भक्ति आंदोलन, या जो भी उसके बाद में हुआ, या रिलीजियस रिफॉर्म्स,
जहां रिलीजन जो है करप्ट होगा, वहां पर साइंस उसको संभालता है। जैसे हम लोग वेद में पढ़े, उपनिषद में पढ़े, ये सारा क्या है, रिलीजन का पार्ट है। रिलीजन में क्या कहा कि हनुमान जी जो है पत्थर को लेकर उड़ गए, नहीं, वायु मार्ग से आ गए। तो ये जो यह उड़न खटोला से रावण जो है सीता को लेकर भाग गया, ये क्या है, रिलीजन में ये आने लगा बात, साइंस का गैप हो गया। रिलीजन में जब हम लोग पढ़ते पढ़ते 2000 साल, ये करीब करीब 2000 साल तक जब पढ़े, तो हम लोगों को ये बात विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। उड़न खटोला से चले गए, ये सब धर्म में जो है दकियानुसी बात करता है लोग, और इसका जो है कोई यूज नहीं है। लेकिन जब 1901 में राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन का जब आविष्कार किया, तब तो बात समझ में आ गया। तो कहा, जब रिलीजन जहां फेल करने लगा, रिलीजन कह तो रहा था रिलीजन, लेकिन उसको प्रूव नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पर लोगों को रिलीजन का बात बेकार लगने लगा था कि इस तरह की बात नहीं होती है। तब वहां पर फिर साइंस आया, और साइंस ने प्रूव किया, जब इन्वेंट किया वह ये एरोप्लेन को, तब उसने बताया कि जो ये रिलीजन है जो कहा गया है वो वहां पर सही है, वो गलत नहीं है। तो लिटिल बिट आप कह सकते हैं कि रिलीजन जहां फेल होने लगता है, या फिर आप कई मामला में ले सकते हैं। आप इसको, ये तो एक पॉइंट आपका हो गया। अब दूसरा पॉइंट में आप इसको ले सकते हैं, जैसे कि रिलीजन में क्या हुआ, इतना सारा कर्मकांड, इतना सारा मंत्र, इतना सारा जो उसका पूजा पाठ का जो विधि, वो बाद में बोझ बनने लगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये होता क्यों है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि हिंदू धर्म का सारा धर्म जो है वो किचन में घुस गया है। कोविड जब फैला तो लगा कि भाई सबसे पहले किचन को साफ करो, बाकी भले ही कुछ हो जाए, पहले किचन को साफ करो। तो ये क्या शो कर रहा है कि आप रिलीजन में जो बातें हैं, जब एक सीमा, अच्छा, वो उस चीज को नहीं समझ पाए। हालांकि वो खुद बहुत बीमार रहते थे, और बीमारी से ही उनकी मतलब मृत्यु हुई है। वो लाइफ में बहुत कम समय तक ही काफी हेल्दी रहे, नहीं तो बाकी वो काफी कष्ट में रहे, लास्ट समय तो और कष्ट में रहे। बात को यही पर धर्म का जो है, और इसका मतलब भी क्या है, हम लोग, आप वो ये भी दे सकते हैं, जो कैसे दें उसको, फिल्म दोस्ती का दीजिए, या जो अंधा और लंगड़ा वाला जो ब्लाइंड है, लेम का, ये जो जिसकी जो कहानी है, ये क्या है कि जहां पर एक पावरलेस हो जाता है, जैसे कि अंधा पावरलेस है देखने में, वहां पर क्या हो रहा है, लंगड़ा जो है उसको आंख से दिखा रहा है, और अंधा और लंगड़ा जहां पर कि पैर से नहीं चल सकता है, वो उसको पैर दे रहा है। तो ये तो अंधा और लंगड़ा का ही जो है, अंधा और लंगड़ा का ही ये चल रहा है कि इस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करना। हम उस स्टोरी को भी मेंशन कर सकते हैं अपने इसमें, कि स्टोरी में जो है हम लोग ये दे सकते हैं। और जहां पर ये चीज आप समझ लीजिए कि ये पॉइंट भी मेंशन करिएगा। एक आपका एक ये पैरा हो जाएगा, एक ये पैरा हो जाएगा, एक ये पैरा होगा।
इस तरह से आप पैरा वाइज बढ़ते जाइएगा। और इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज होता है, जैसे कि विज्ञान जो है, दोनों का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम ऑब्जेक्टिव पर आए दोनों का, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस इज वेलफेयर ऑफ पर्सन या वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, पब्लिक वेलफेयर, हर तरह का है ना। इसका भी तो साइंस का जो कोई भी मान लीजिए अगर डायनामाइट बना हो, न्यूक्लियर एनर्जी बना हो, नए नए मशीन बन रहे हो, तो वो क्या है, पर्सनल प्लस पब्लिक वेलफेयर। नहीं, ये मतलब कि आप इसको इंडिविजुअल वेलफेयर, इसी को भी नाम दिया ही जाता है। तो जो भी आप कह लीजिए, तो ये आपका इंडिविजुअल पर ये देता है। और रिलीजन क्या करता है, रिलीजन ये भी पर्सनल इंडिविजुअल जो वेलफेयर है, और इसके अलावा जो पब्लिक वेलफेयर जिसको लोक कल्याण कहते हैं। एक संत किसके लिए काम करता है, लोक कल्याण के लिए काम करता है। संत का अपना कुछ है, सत्ता खत्म होगा झोला उठाएगा, फकीर है, चला जाएगा। मैंने सुना है ना ये स्टेटमेंट है। तो फकीर का कुछ भी नहीं है, संत का कुछ भी नहीं है, वो अपना लोक कल्याण के लिए काम करता है। आप देखे थे अभी हाल फिलहाल, अच्छा, ये कैबिनेट का मीटिंग देखते हैं, मतलब देखे हैं आप लोग कभी कैबिनेट का मीटिंग कभी मतलब समझे हैं। अभी कभी कैबिनेट का मीटिंग हाल फिलहाल में हुआ था, कब, मैंने एक सप्ताह पहले करीब करीब, ठीक है। उसमें क्या देखे, और कुछ देखे होंगे ना, नहीं देखे। एक ऑडिट मतलब हॉल टाइप का था, जिसमें कि ऐसे कुर्सी था, ऐसे मतलब सारे मिनिस्टर्स लोग बैठे हुए थे, और एक महापुरुष जो है इधर खड़े हुए थे, और ये बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, बाकी लोग सुनते हुए दिखाई दे रहे थे। कैबिनेट का मीटिंग, कैबिनेट का अस्तित्व कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। कैबिनेट का अस्तित्व कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। और वीक में 2 बार ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पर कैबिनेट का बैठक होता है। कैबिनेट का बैठक में जो सरकार का जो एजेंडा होता है वो आता है, वो एजेंडा जाता है फिर मतलब ये प्रेसिडेंट के पास, वहां से अप्रूव होता है, फिर बात माने उस पर जो काम बढ़ता है। अब ये पिछले, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, ये तो पहला बार ऐसा कैबिनेट का बैठक हुआ जिसको कि मतलब ऑफिशियल जो ऑफिस है उसमें नहीं होके एक कॉन्फ्रेंस हॉल में करके किया गया, और पूरा मतलब मीडिया को ये बुलाकर वो किया गया कि मतलब उसमें बोला जा रहा, आखिर उसमें क्या डिसीजन हुआ। कुछ तो कैबिनेट का मतलब मिनट या जो उसका जो एजेंडा होगा ना, उसमें क्या हुआ, उसमें क्या कहा गया कि हम जो है लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। आजकल की जो राजनीति, सुन लीजिए, आजकल की जो राजनीति है वो चुनावी जीत और हार के आधार पर है, जिसमें कि हम फिट नहीं बैठते हैं। तो हम लोगों को जो है मिलजुल कर लोक कल्याण के लिए काम करना चाहिए। एकदम शुद्ध संत एवं सात्विक बातें जो है वो सब है। तो ये सब क्या है, धर्म का काम है लोक कल्याण, ठीक है ना। और विज्ञान तो आप यहाँ पर दोनों में क्या देख रहे हैं, अब ज्यादा उसमें नहीं बोलेंगे, फिर अब थोड़ा सा उसको मोड़ना पड़ेगा हमको। तो विज्ञान का भी वही है, रिलीजन का भी वही है, लेकिन तरीका अलग है। तरीका अलग है कि रिलीजन मतलब जो है वो कैसे काम करता है, वो आपको प्रमाण नहीं देता है,
वो आपको ज्ञान देता है और ज्ञान के आधार पर काम करता है। लेकिन उसका जो ज्ञान, जैसे कि ज्ञान क्या होता है, साइंस और रिलीजन में क्या होता है? साइंस किसको कहते हैं? साइंस का तो ये है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन और मेकिंग ऑफ थ्योरी। साइंस यही ना है। साइंस में हम पहले चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग कंडीशंस में, जो भी उसका होता है, टेम्परेचर बढ़ा के, प्रेशर बढ़ा के, कुछ कुछ करके, और उसके बाद में एक थ्योरी बनता है, वो तो वही साइंस बनता है। रिलीजन जो है वो ये दोनों काम नहीं करता है, ये तीनों काम नहीं करता है, वो बस थ्योरी को लेकर आगे बढ़ता है। ठीक है, लेकिन दोनों का पर्पस जो है वो पर्पस है पब्लिक वेलफेयर। दोनों का पर्पस है पब्लिक वेलफेयर, तो इसलिए आप इसको, अब देखिए विज्ञान भी जब काम करता है, अगला पॉइंट में हम आएंगे, विज्ञान भी जब काम करता है तो रिलीजन का ही सहारा लेता है और रिलीजन को ही अल्टीमेट मानता है। जैसे कि आइंस्टाइन ने भी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर किया, या अभी हाल फिलहाल में जो सर्न जो है, यूरोपियन न्यूक्लियर पावर एजेंसी जो है, उसने जो एक जो गॉड पार्टिकल, मतलब जो एक सुपर पार्टिकल बनाया, और सुपर पार्टिकल का नाम क्या रखा? गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल क्यों रखा? क्योंकि उसका मानना था कि यही वो पार्टिकल है जिससे कि पूरे यूनिवर्स का मतलब कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ होगा, मतलब कि बेसिक पार्टिकल। और जब वो बेसिक पार्टिकल खोजा तो इट नेम्ड इट एज गॉड पार्टिकल। तो ये क्या है? रिलीजन और साइंस का जो एक इंटरडिपेंडेंस है, उसको ये शो कर रहा है कि कैसे ये सब। हम एक पॉइंट आपको बोल रहे हैं, आपको उस पॉइंट पर एक पैराग्राफ लिखना होगा, तो आप उसको ये चीज करेंगे। और दोनों ही जो है मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए तो दोनों ही जरूरी है। और इसमें मान लीजिए अगर जो साइंस है, अगर उसको देखा जाए तो उसका एक काम करने का तरीका है कि वो सिस्टमेटाइज वे में पब्लिक को या पूरे वर्ल्ड में एक पीसफुल और प्लेजर इस्टेब्लिश करने का कोशिश करता है। रिलीजन भी यही करता है, रिलीजन का भी काम यही है कि किसी तरह से पूरे इसमें शांति बनी रहे। आप देखिए कि जैसे कि तुलसी के बारे में तुम लोग भी लिखी थी एक ठो में, तुलसी के बारे में। तुलसी का संबंध क्या है? रिलीजन से है। लेकिन फिर जब कोविड आया तो तुलसी का काढ़ा काढ़ा पी पी के गला छिल गया, हुआ ना? तो आखिर तो डॉक्टर भी उस चीज को, आखिर वो, हम भले हर आंगन में तुलसी लगाने की बात करते हैं, भले ही हम उसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब साइंस उस पर एक्सपेरिमेंट करता है तो फिर वहां पर बात वही सही हो जाती है। मतलब कि रिलीजन और जो साइंस है, बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हमको लगता है कि 6 पेज का मटेरियल और एक इंट्रोडक्टरी और एक कंक्लूजन, तो 6 पेज के लिए ये 5-6 पॉइंट जो है आपको काम कर सकते हैं। अगर और कुछ डिस्कस करना है इस पर तो बताइए। कोई आपके पास पॉइंट्स हो जो कि वेरीफाई करना चाहते हैं, ये काम करेगा कि नहीं करेगा? क्या धर्म का?
धर्म नैतिक मूल्य ठीक है, वो गलत नहीं है। जैसे कि रिलीजन जो है, आज हम एग्जाम बच्चों को स्कूल में वीईडी पढ़ाते हैं ना, वीईडी पढ़ाते हैं, वैल्यू एजुकेशन, और कहते हैं कि लोक कल्याण, विश्व शांति के लिए काम करना। न्यूक्लियर बम बना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहले तो बना। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जब फिर उल्टा घूम गया तो न्यूक्लियर बम बन गया। जब तक सीधा रहा तब तक न्यूक्लियर पावर बना, और जब न्यूक्लियर बम जब फूट गया जापान पर, तब विश्व शांति स्तूप बना, नहीं बना? तो ये क्या विश्व शांति स्तूप, क्या विज्ञान है? वो तो धर्म से रिलेटेड है। आखिर वो क्या कहता है विश्व शांति स्तूप? बिहार में कहां पर है? कहा? दो जगह है, हाँ, राजगीर और इसमें। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज को, हम इतने बड़े बड़े टैंक, इतना बड़ा बड़ा हथियार का यूज कर रहे हैं। आप देखें अभी कि 12,512 न्यूक्लियर वेपन्स केवल हैं। एक दो न्यूक्लियर वेपन्स ही काफी है पूरे अर्थ के लिए। लेकिन आप देखिए कि उस तरह से, अब उसमें रिलीजन ही तो काम करता है। अच्छा अच्छा, जैसे यहाँ पर एक और पॉइंट दीजिएगा, हम अभी लिखे नहीं है लेकिन आप लोग लिखिएगा कि जैसे रिलीजन और जैसे साइंस जो है का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वैसे रिलीजन का भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कहा जाता है ना कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, वन पॉजिटिव इम्पैक्ट, अदर नेगेटिव इम्पैक्ट। वन इज न्यूक्लियर पावर, अदर इज न्यूक्लियर बम। इन द सेम वे रिलीजन में भी ऐसा होता है। हम क्या करते हैं, हम रिलीजन को पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। दूसरी तरफ रिलीजन में क्या होता है कि आप उसको रिलीजन के नाम पर ऐसा चढ़ा दीजिए कि वो देह में बम, माने बम बांध कर कहीं जाके फट जाता है। रिलीजन ही करवाता है। जो सुसाइडल बम जो होता है, नहीं कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। क्या गलत है? जो फैनेटिसिज्म है, जो मतलब कि ओसामा बिन लादेन, या जो अफगानिस्तान की जो स्थिति है, या जो पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी किसको बोलते हैं, धार्मिक कट्टरपंथी किसको बोलते हैं? ये जो जिहाद है, मतलब जिसको, ठीक है जिहाद है कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन जिहाद तो होता है। लोग धर्म के नाम पर बहुत कुछ करवाते हैं, करते हैं। तो अगर मोरल मोरल वैल्यूज को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो फिर धर्म भी जो है एक तरह से हानिकारक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है पूरे सोसाइटी की। नहीं सुनाई दे रहा है? एग्जाम्पल दी थी। हाँ ठीक है, तो अच्छा तो है। इतना सारा पंखा चल, तुम्हारी पूरी बात हमको सुनाई नहीं दे रही। यहाँ आके बोलना है तो बोलो, और नहीं तो फिर स्मॉल पॉक्स। हाँ 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 हाँ, तुम दी हो। हाँ जैसे कि, ठीक है, हाँ ठीक है, बैठो, अब बात समझ गए। तो स्मॉल पॉक्स भी जो है क्या है, माता आ गई, माता आ गई, ठीक है ना? पूरा झाड़ फानूस एकदम, तुलसी नीम पत्ता दिए जा रहे हैं एकदम जो है। लेकिन वो भी पूरी तरह से, रिलीजन जो है, रिलीजन क्या है, रिलीजन ये कहता, मतलब रिलीजन एक थ्योरी को पकड़ लिया। क्या, किस थ्योरी को पकड़ लिया? कि ये इन्फेक्टिव है, इन्फेक्टिव है, और कुछ इन्फेक्शन से ही ये होता है। तो सबसे पहला जो चीज है कि वहां पर शुद्धि बरतो, साफ सफाई बरतो। और साफ सफाई के लिए लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं। तो क्या भाई, अब तो माता आ गई हैं, अब वहां पर चप्पल जूता लेकर जाओगे तो तुमको पाप लगेगा।
या वहां पर जूठा खाओगे तो पाप लगेगा। तो पहली तो ये थ्योरी, धर्म क्या थ्योरी पकड़े हुए है। साइंस एक्सपेरिमेंट करके, साइंस एक्सपेरिमेंट किया कि भाई उसमें ऐसा ऐसा है, अब वो इन्फेक्शन हो गया, अब उसको कैसे खत्म किया जाए, तो कितना नीम का पत्ता पीजिएगा, तो अब इंजेक्शन दीजिए उसको, तब जाकर वैक्सीनेशन जो है आप उसको करके कुछ कर सकते हैं, ताकि वो पनप ही नहीं पाए पूरा। तो हम किचन वाला बोल रहे, विवेकानंद वाला, तो किचन में भी हम लोग के मतलब गांव में घर में क्या है कि चप्पल लगा के नहीं जाना था। अब तो सब लोग, अब तो आजकल इतना गंदा वाला अपार्टमेंट वगैरह में चाहे नक्शा सब सब बन रहा है कि ये मैंने लिविंग रूम है और ये किचन है, और ऐसे ही है, यहाँ सोफा रखा हुआ है, गेस्ट आके बैठो यहाँ बना रहे हैं, यहाँ डाइनिंग टेबल है। पता नहीं ये कंसेप्ट हमको तो दिमाग ही नहीं काम करता है कि कौन सा इतना भी लिविंग नहीं होना चाहिए। लिविंग रूम को इतना भी लाइव नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सेपरेशन जो है, थोड़ा सा पर्दा जो है जरूरी होता है। तो आप ये सब सारा चीज आप देख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, और भी एग्जाम्पल आप घर में बैठ के शांति से सोचेंगे तो आपको बहुत सा चीज मतलब मिलेगा। लेकिन जब भी कोई एग्जाम्पल शो करिए तो रिलीजन और साइंस को इंटरडिपेंडेंस शो करते हुए उसको करिए। और कोई बताइए अगर कोई पॉइंट है तो। ऑनलाइन में लोग है कि सब सो गए? यस। अच्छा, आप लोग हैं। कोई पॉइंट अगर आ रहा हो दिमाग में जिसको आप यूज करना चाहते हो, आइंस्टाइन वाला तो जरूर दीजिएगा, सर पैगन वाला। जैसे सर जैसे हॉस्पिटल में मेडिकल मेडिकल जो अभी डेवलपमेंट्स है साइंस की, उसको अगर हाँ, पॉजिटिव वे में यूज किया जाए तो इट कैन लीड टू प्रॉपर क्या हॉस्पिटल सप्लाई में ऑफ। क्या डेवलपमेंट है जो कि रिलीजन को शो करता है? सर नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, जैसे अभी मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट है, तो अगर उसको प्रॉपरली यूज किया जाए तो एक तरह से धर्म का जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वो वाला जो कंसेप्ट है उसको फुलफिल कर सकता है। और अगर उसको अगर गलत तरीके से यूज किया जाए तो फिर वो सेल्फिश नेचर को प्रूव करेगा, और वो होता है साइंस का मिस यूज। जैसे कि कोविड-19 के हाँ टाइम पे यूज, हाँ मिस यूज और यूज तो अच्छा, एक चीज और, जैसे कि आप साइंस और रिलीजन का देख सकते हैं। आप फ्रीडम स्ट्रगल में बिरसा मतलब रिवोल्ट पढ़ते हैं। बिरसा रिवोल्ट में क्या था कि लोग तो साइंस और एजुकेशन, मॉडर्न साइंस मॉडर्न एजुकेशन लोग अपना रहे थे, ठीक है ना, और उसमें क्या कर रहे थे कि उनको तो वो बात समझ में आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, और उसी बहाने जो है एक क्रिश्चियनिटी में चले गए, क्रिश्चियन रिलीजन को अपना लिए। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि जिस पीसफुल माइंड से वो बात को सोचा करते थे, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी में पीसफुल माइंड से नहीं सोचा जा सकता है, या हिंदुइज्म में नहीं सोच, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं, जैसे कि हम ओम जय जगदीश हरे गाना मतलब ये बज रहा है, हम गाना टर्म यूज कर रहे हैं, आप अत्यधिक भक्ति भाव में भजन आप उसको कहते हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि केवल पूजा करते समय भगवान के सामने आप उसका यूज करते हो। हम मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए हम भगवान का पूजा नहीं करते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि हमको वो गाना खराब लगेगा? गाना का लिरिक्स है, धुन है, तो वो क्या हो गया? वो फिर हमारा एक कल्चर हो गया। हम भगवान नहीं मान रहे हैं, लेकिन हमको वो गाना आरती अच्छा लग रहा है। तो वो बिरसा क्या बोला? बिरसा बोला कि ये जो आप 10 तरह के भगवान और इसको लेके चल रहे हैं, मतलब ये जो आप दूसरे दूसरे लोगों के साथ जा रहे हैं, मतलब मॉडर्नाइजेशन, जो साइंस जो कहा जा रहा है कि साइंस है मॉडर्न, ये एजुकेशन है, उसमें आपको फिर रिलीजन का सहारा लेना पड़ेगा। और ये जो जितना आप अपने माइंड में बंटवारा किए हुए हैं, अलग अलग चीज, सुख और जो अपने ट्रेडिशन को छोड़कर, जैसे कि आदिवासी क्या है जो कंदमूल फल खाता है, जो मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे रहता है, तो आप जो है वो हड़िया मतलब आप इस्तेमाल करने लगे, या हड़िया से भी ज्यादा आप अंग्रेजी पीने लगे,
तो जाहिर है कि अंग्रेजी पिएगा तो आपको नहीं चढ़ेगा, या चढ़ेगा तो बहुत बुरी तरह से चढ़ जाएगा। तो फिर आप छोड़ दीजिए। आप जिस मतलब कि आप जहां पर क्या क्या कहे थे कि जहां पर साइंस फेल करता है या जहां पर साइंस फिनिश होता है, यहाँ पर दोनों चलेगा, फिनिश भी फेल भी। एक जगह जब फेल होता है तब साइंस। हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म का बहुत सारा चीज जो है फेल करने लगा। सती मतलब सती सिस्टम, सती क्या था, वो एक फेलियर ऑफ रिलीजन था। शुरुआत कहां से हुआ था? आज भी मान लीजिए लव एक रिलेशनशिप ऐसा है जो कि कभी कभी अजीब तरह का हो जाता है, जो कि आप समझ नहीं पाते हैं। वही अगर मतलब 15-16 साल के एज में देखिए, 18-20 के एज में देखिए, 28-30 में देखिए, 55-60 में देखिए, वही लव क्या है भाई। कूद जाइएगा ट्रेन के आगे, ठीक है ना? थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा और कम रुकिएगा, असर ही नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि जहां पर आपका ये रिलीजन और मतलब जो साइंस का जो बात है, आप बिरसा मुंडा यही बोला था कि आप ज्यादा बेचैन नहीं होइए, आपको जो है रिलीजन का यहाँ पर सहारा लीजिए। और इसीलिए जो मुंडा रिवोल्ट जो है वो एक रिलीजियस रिवोल्ट मतलब रिलीजियस रिफॉर्म भी माना जाता है। तो सती प्रथा में क्या था? सती प्रथा में हम वही बता रहे थे कि पहले मान लीजिए कुछ लोग, शादी तो पहले हो जाता था और उस समय एसडीएम बनने का प्रथा नहीं था, ठीक है ना? तो आखिर लोग, पति अगर डेथ कर गया तो पत्नी के पास क्या उपाय था? एज भी टेंडर, आगे कोई स्कोप भी नहीं। जो अच्छा, सब लोग तो नहीं कर देते थे सब लोग सती हो जाते थे क्या? 15-16 साल के हम लोग भी 15-16 कहाँ मरे, अभी जिंदा है ना? तो इस थोड़ा थोड़े कि सब लोग मर जाता है इसमें। तो इसमें जो है आपको कुछ लोग अगर मरने लगा, आप उसको प्रैक्टिस बना दिए। रिलीजन फेल कहाँ हो गया? जो कि इमोशन को वो रिलीजियस प्रैक्टिस बना दिया। तो इमोशन जब रिलीजियस प्रैक्टिस बन गया और फेलियर होने लगा, लोग इससे प्रताड़ित होने लगे एकदम, तब फिर मॉडर्न साइंस आया, मॉडर्न एजुकेशन आया और उसने बताया कि ऐसा कोई धर्म में जरूरी नहीं होता है कि आप पति के साथ कूद जाइएगा आग में तो फिर आप स्वर्ग जाइएगा। स्वर्ग नरक सब यही है, बाद में क्या है कोई नहीं देखा है। जो ये कहते हैं कि आत्मा एक है, परमात्मा क्या है नहीं है, वो भी बकवास कर रहे हैं। इसीलिए फिलोसफी हम छोड़ दिए थे, उसका कोई मतलब ही नहीं था पढ़ने का। भाई आप कह रहे हैं कि वही बात है, और जबकि आपको ही पता है कि ये बात, आप अगर पागल हो गए हैं तो हम भी नहीं पागल हो जाएंगे। आप कहिए है कि आत्मा परमात्मा है, आत्मा बॉडी का अलग है, हम अलग हैं, हमारा आत्मा अलग है। भाई करते रहिए ना, आपको पता है ना हमको पता है, बात खत्म, हटाइए इसको। तो ये आपका साइंस और हाँ हाँ, उसमें क्या होता है, उसमें अब ये तो साइंस हो गया, अब रिलीजन वहां कहाँ फेल हो रहा है। मान लीजिए हम बृहस्पति करते हैं तो बृहस्पति फास्टिंग हो गया, ठीक है ना? ये फ्राइडे को तीज पड़ गया, ये फास्टिंग हो गया। सैटरडे को ग्रहण लग गया, 3 दिन से भूखे पड़े हुए हैं, क्या भाई भगवान जी खुश हो जाएंगे? तो ये चीज यही यही जो है ना, आप जो बोल रही हो साइंस है, ये बोल रहे हैं रिलीजन है। तो ये जहाँ फेल करेगा साइंस आएगा, और दिन भर ठूस ठूस के खाते रहिएगा तो फिर साइंस आएगा कि भाई मत फट जाओगे एक दिन, मत करो लिवर ब्लास्ट। आजकल क्या है, फैटी फैटी लिवर का इतना केस आ रहा है। तो फैटी लिवर में यही ना हो रहा है कि आप इतना जो कचरा खा रहे हैं, बाप रे, वो जो मतलब हम लोग भी बहुत खाते हैं, लेकिन जो
जो नूडल्स और जो चाइनीज का जो मसाला होता है भाई, वो क्यों 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 चाइनीज के लिए जो चिमनी है तो वो जरूरी होता है। उसका जो मसाला है जो डालता है, अगर रोड पर कहीं रेस्टोरेंट, अगर उसका एक कण आंख में पड़ जाता है, लगता है कि आंख निकाल के रख दें, ये स्थिति आ जाती है। तो साइंस और रिलीजन में भाई यही है कि साइंस यही कहता है कि हल्का खाइए, बॉडी को हल्का रखिए, लेकिन ऐसा भी हल्का मत रखिए कि एकदम पूरा घर हल्का हो जाए। तो ये चीज आपको काम कर सकता है। और कोई एग्जाम्पल? चलिए, जो एग्जाम्पल आएगा उसको लिखिएगा, ठीक है। हमारा क्लास कितने बजे तक था? 3 तक था ना, हो ही गया होगा। तो नहीं, 3 तक नहीं होगा, 3:30 तक होगा, 3:30 तक होगा। तो और कुछ अगर बहुत तरह की बात है, वो जितना सारा चीज आप जोड़िएगा वो सब आपका 1,000 से 2,000 वर्ड आप लिख सकते हैं। इतना सारा चीज हमको लगता है कि जितना उसमें टॉपिक है, सबसे ज्यादा मैटर आपके पास ये इसी पर है। यही एक मैटर है जिसमें हम लोग आइंस्टाइन तक पहुंच गए। तो आपको बहुत सारा चीज, और भी उसमें कोई टॉपिक था क्या जो छूट रहा हो? धर्म वाला हो गया, पानी वाला हो गया। अच्छा, ये एक तो खेती वाला है, तो खेती वाला एक अलग में कराएंगे, क्योंकि फिर चीज जो है एक दूसरे में मेसअप हो जाता है। तो आप लोग भी, तो आप अगली बार जो है, यानी कि कल ही ना सैटरडे है, आज फ्राइडे है, हाँ। तो ये जो है आप करके कल लाइए, ठीक है। कल कल करेंट भी कर देंगे, देखते हैं। लिखिएगा तो काम देगा। अब पहला क्लास में जो स्थिति था, या क्लास शुरू होने के पहले, हमको लगता है कि उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा। चलिए, ठीक।